अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस अमेजिंग वीडियो में आप सबका खुश आमदीद। जहां पर आज हम सीखेंगे ड्रॉप डाउन मेन्यू क्रिएट करना। अब आप सबको पता है कि ड्रॉप डाउन मेन्यू एक वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टर्म है, क्योंकि जितने भी वेबसाइट्स आप देखोगे उनमें नेविगेशन पेज में आपको ड्रॉप डाउन मेन्यू का एग्जांपल देखने को मिलेगा। नॉर्मली अगर हम अपने स्क्रीन पर ध्यान दें तो हमने एक नेविगेशन बार यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है, जहाँ पे होम, अबाउट अस और यहाँ पे टर्म है कोर्सेज। जैसे मैं कोर्सेज पे अपने माउस को लेके जाता हूँ तो यहाँ पे एक मेन्यू आ जाता है, जिसमें मुझे 4 सेक्शन मिलते हैं। एक स्पोकन, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर हार्डवेयर और कोचिंग। जैसे ही मैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पे लेके जाता हूँ तो उससे रिलेटेड भी एक मेन्यू यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है, जो कि है DCA, ADCA, DTP, BCC। तो ये जो ड्रॉप डाउन मेन्यू है, ये कैसे हम क्रिएट करेंगे, वो सारी चीजें हम स्टेप बाय स्टेप आज के इस वीडियो में सीखने वाले हैं। जाहिर सी बात है दोस्तों, वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है, बट बिलीव मी कि आप इस वीडियो को पूरे डेडिकेशन के साथ देखो, एंड आई एम टेलिंग यू कि इस वीडियो को देखने के बाद जो मेन काम है कि ड्रॉप डाउन मेन्यू क्रिएट कैसे हो रहा है, कैसे कैसे चीजें अप्लाई हो रही है, वो सब आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो नॉर्मली आ जाता है कंप्यूटर स्क्रीन पे, जहाँ पे आप देख पा रहे हो कि एक तरफ है CSS फाइल और एक तरफ है HTML फाइल। अभी मैं सबको पूरा का पूरा डिलीट करने वाला हूँ। यहाँ पे हम सिंपली आते हैं और ये जितना भी हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कोड, इस पूरे को मैं डिलीट कर रहा हूँ। सेम CSS में आते हैं, कंट्रोल A किया पूरे को और हम यहाँ कर देंगे डिलीट। और बिल्कुल फ्रेशली हम इस चीज को कैसे क्रिएट करेंगे वो चीज हम सीखने वाले हैं। देखो मैं इसे रिलोड कर रहा हूँ, ये पूरा ब्लैंक हो चुका है। अब सबसे पहले यहाँ पे हम नेम बार क्रिएट कर लेते हैं। तो नेम बार कैसे क्रिएट करोगे आप, आई होप कि आपको अच्छे से पता होगा। ये सिंपल हमने लिया एक UI टाइप को हमने यहाँ पे क्लोज किया। हम यहाँ पे आते हैं सिंपल, हमने लिया LI ने सबसे पहला टर्म लिया हमने होम, दूसरा टर्म हमने यहाँ पे लिया अबाउट अस, तीसरा टर्म हमने यहाँ पे लिया कोर्सेस और चौथा टर्म हमने यहाँ पे लिया कॉन्टेक्ट अस। और को हमने यहाँ पे सिंपल क्लोज किया। अब कंट्रोल एस किया, यहाँ पे आएंगे रिलोड करेंगे। तो रिलोड करने के बाद सिंपल हमारे पास जो हमने लिस्ट ली है 4 टर्म्स की, होम, अबाउट अस, कोर्सेस और कॉन्टेक्ट अस, वो यहाँ पे आ गया है। सिंपल आ करते हैं CSS फाइल में। मैं आपको बता दूं कि जो CSS फाइल है abd.css, इसको मैंने यहाँ पे हेड सेक्शन के बीच में इस लिंक सेक्शन के थ्रू इंटरलिंक किया हुआ है, जहाँ पे आप देख सकते हो लिंक रिलेशन इक्वल स्टाइल शीट href इक्वल abd.css। सिंपल आते हैं CSS फाइल में। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पे डाल देते हैं बॉडी, और जो भी एक्स्ट्रा स्पेस है बॉडी का, जो कि होता है मार्जिन और पैडिंग, इसको हम कर देते हैं 0। तो हमने के मार्जिन 0 और पैडिंग 0। कंट्रोल एस के यहाँ पे आएंगे, रिलोड कर देंगे, जो भी एक्स्ट्रा स्पेस है वो यहाँ से हट जाएगा। अब सबसे पहले हम लेते हैं यहाँ पे यूएल लेने के बाद हमने यहाँ पे क्या किया है कि यहाँ पे जो बुलेट स्टाइल आ रही है, इसको हम क्या कर देंगे, नन कर लेंगे। तो हमने किया यहाँ पे लिस्ट स्टाइल टाइप नन, ये किया, और यहाँ पे आप देखोगे कि जो बुलेट आ रहे थे वो यहाँ से हट जाएंगे। इसके बाद हम यहाँ पे एक बैकग्राउंड कलर अप्लाई करेंगे इसका। तो हमने यहाँ पे डाला बैकग्राउंड कलर, जो कि हमने डाला ब्लैक, और जो इसका जो टेक्स्ट कलर है वो हमने कर दिया यहाँ पे व्हाइट। कंट्रोल एस के यहाँ पे आएंगे, रिलोड कर देंगे। तो आप देख सकते हो ये इस तरीके से आ गया। इसके बाद सिंपली आते हैं यहाँ पे, और यूएल के अंदर जो LI है अब उसको हमें सेट कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे आए, और यहाँ पे सिंपली सबसे पहले तो आप देख रहे हो कि ब्लॉक पोर्शन में आ रहा है। तो हम यहाँ पे करेंगे डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, जिसकी मदद से क्या है कि ये बिल्कुल एक मेन्यू सेक्शन के हिसाब से यहाँ पे आएगा। तो हमने यहाँ पे क्या, आप देखो इस तरीके से आ गया। इसके बाद हम इसमें पैडिंग दे देते हैं, जिसकी वजह से इसके बीच में एक प्रॉपर गैप आ जाए और ये प्रॉपर तरीके से नोआ देखने को मिले। तो हमने दे दिया यहाँ पे 10 px का गैप। कंट्रोल एस किया, रिलोड किया, तो ये आ गया कुछ इस तरीके से। अभी मैंने देखने में थोड़ा सा बेटर लग रहा है। इसके बाद सिंपली हम क्या करते हैं, इसी को हम कर लेते हैं कॉपी, यहाँ पे आते हैं, और हमने बोला कि इस LI पे हम लगा रहे हैं होबर। होबर आपको बताइए, जब माउस के लिए हमने यहाँ पे कंप्यूटर हार्डवेयर, और चौथा LI लेंगे हम यहाँ पे कोचिंग। ठीक है, कंट्रोल एस के यहाँ पे आए, ऑल कर दिया रिलोड। जैसे मैं रिलोड करूंगा आप देखोगे सब कुछ यहाँ पे तितर बितर हो गया है। ऑन स्क्रीन आप देख पा रहे हो। सबसे सिंपल क्या करते हैं, हम आते हैं अपने CSS वाली फाइल में, और यहाँ पे हमको ध्यान रखना है कि ये जो हमारा लिस्ट है इसको हमने क्या नाम दिया है, ड्रॉप डाउन। तो सबसे पहले तो ये डिव है, तो डिव को हम एक ब्लॉक दे देते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया, डॉट ड्रॉप डाउन। ठीक है, उसको टारगेट करने के लिए, जिसके अंदर हमने लिया है कंटेनर। सबसे पहले हम यहाँ पे करेंगे डिस्प्ले ब्लॉक, और इसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे पोजीशन एब्सोल्यूट। हमने क्या, कंट्रोल से यहाँ पे आएंगे, रिलोड करेंगे। अब जैसे मैं पोजीशन एब्सोल्यूट करता हूँ, आप देखो यहाँ पे इसको मैं थोड़ा छोटा करूंगा तो ये इस पोर्शन में आ जाएगा ऐसे, मतलब ये नीचे आ गया। इसके बाद अभी मैं चाह रहा हूँ ये आए स्पोकन, उसके नीचे आए कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, उसके नीचे कंप्यूटर हार्डवेयर, उसके नीचे कोचिंग। तो ये चीज कब पॉसिबल होगी, जब हम इसका जो LI है
उसको आप लेके जाओगे तो इफेक्ट अप्लाई होगा। हमने बोला जब भी माउस को आप उसके ऊपर लेके जा रहे हो तो इसका बैकग्राउंड कलर होना चाहिए ग्रीन, और जो उसका कलर है वो हो जाना चाहिए वाइट। कंट्रोल के यहाँ पे आके रिलोड कर देंगे तो आप देखोगे अब मैं इस पे लेके जा रहा हूँ तो बैकग्राउंड कलर ग्रीन हो रहा है और टेक्स्ट कलर वाइट हो रहा है। अब इसके बाद हमें क्या चाहिए कि हमें कोर्सेज के नीचे एक ड्रॉप डाउन मेन्यू क्रिएट करना है। तो सिंपली आ जाते हैं HTML फाइल में और हमें किसके नीचे अप्लाई करना है, कोर्सेज के नीचे। तो यहाँ पे आना है, इसके बीच में देखो ये जो अलाई है इसके, तो इसका जो एंडिंग पोर्शन है इससे पहले हमने क्या इसको नीचे इसके बीच में आएंगे, देखो यहाँ पे, और यहाँ आगे हम लेंगे एक जिसका नाम हमने डाल दिया ड्रॉप डाउन। यहाँ पे सिंपली हमने इसका क्लास दे दिया ड्रॉप डाउन और डिव टैग को हमने क्लोज किया। फिर यहाँ पे आता है और हमने लिया एक और यूएल इसके अंदर, और इसके अंदर हम अपनी नई लिस्ट क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिस्ट दे दिया स्पोकन डब, अलाई क्लोज, फिर एक अलाई लिया कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, दूसरा तीसरा अलाई ब्लॉक डिस्प्ले कर देंगे। तो हमने क्या यहाँ पे डॉट ड्रॉप डाउन में जो यूएल है और उसके अंदर जो अलाई है उसका जो डिस्प्ले है वो मुझे करना है ब्लॉक। तो मैंने यहाँ पे किया डिस्प्ले ब्लॉक। अब ये जैसे मैं करूंगा आप देखोगे कि ये ले लेगा प्रॉपर ब्लॉक साइज। पहले क्या कर रहा था, ये ऐसे आ रहा था, इनलाइन ब्लॉक आ रहा था, तो हमने इसे ब्लॉक किया तो ये पहले की तरह बिल्कुल लिस्टिंग में आ गया। इसके बाद आप देखोगे यहाँ पे एक्स्ट्रा स्पेस आ रहा है, ये देख रहे हो ना, ये एक्स्ट्रा स्पेस, ये एक्स्ट्रा स्पेस है यूएल का। किसका है? यूएल का। तो इसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे आते हैं, हमने लिखा डॉट ड्रॉप डाउन का जो यूएल है इसकी जो बाय डिफॉल्ट मार्जिन आ रही है इसको डिलीट कर दो। तो हमने किया मार्जिन 0 और पैडिंग भी कर लेंगे हम 0। जैसे मैं करूंगा आप यहाँ पे देखोगे कि जो एक्स्ट्रा स्पेस आ रहा था वो यहाँ से हट गया है। ऑन स्क्रीन आप नोटिस कर पा रहे हो, मैं थोड़ा सा इसे बड़ा कर देता हूँ आपको देखने में आसानी होगी। तो ये आ गया कुछ इस तरीके से। अब इसको हमें थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हो थोड़ा सा हम क्या करेंगे, इसको एडजस्ट करेंगे। तो अभी एडजस्ट कैसे होगा, सबसे पहले आते हैं इसे ड्रॉप डाउन में और यहाँ पे हम करेंगे मार्जिन लेफ्ट। हमने लिखा है मार्जिन लेफ्ट और हम यहाँ पे डालेंगे 0.4 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर मुझे थोड़ा समझने में ज्यादा इजी होता है इसलिए मैं यहाँ पे सेंटीमीटर यूनिट को यूज कर रहा हूँ। आप चाहो तो पिक्सल या फिर BH दूसरे टर्म्स को भी यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने ये लिखा और मैंने किया लोड। अब लोड करने पे आगे भाग रहे मुझे चाहिए पीछे, तो बस हम यहाँ पे कर देंगे माइनस ताकि अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करे। तो ये थोड़ा सा ज्यादा आ गया, हम कर देते हैं इसे 0.3। कंट्रोल एस के यहाँ पे लोड कर दिया तो अभी आ गया प्रॉपर इस तरीके से। थोड़ा सा नीचे करेंगे हम इसे, तो हमने यहाँ पे मार्जिन टॉप और यहाँ पे हम डाल देंगे -0.3 सेंटीमीटर। कंट्रोल एस के रिलोड कर दिया तो ये ऊपर भाग रहा है, माइनस हटा देते हैं इसमें से और यहाँ कर दिया रिलोड। तो यहाँ पे इसको हम कर देते हैं 0.29। कंट्रोल एस रिलोड किया, इसको कर देते हैं 27 और क्या रिलोड। तो ये आ गया बिल्कुल पैटर्न में, और इसको भी हम कर देते हैं यहाँ पे 29 रिलोड। तो ये आ गया बिल्कुल तरीके से जो कि ऑन स्क्रीन आप देख पा रहे हो। तो अभी हमारा यहाँ तक का जो काम खत्म हो गया। आई होप कि जो वीडियो है वो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही कमेंट करके मुझे बताएं कि वीडियो आपको अच्छा लगा या नहीं। थैंक यू।